ये कहानी शुरू होती है महेश भवन से। महेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बचपन से ही उसकी सारी ख्वाहिशें हमेशा पूरी होती आई थी। उसका जन्म होते ही उसके पिता ने उसके नाम का घर बनवा दिया था। आज से 55 साल पहले महेश ने लव मैरिज की थी। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि महेश कितना मनमौजी होगा। सुबह के 10 बजे महेश नींद से जागता है। 10 बज गए, अभी तक तेरे पापा की आंख नहीं खुली। वो तो अच्छा है तुझमें मेरे संस्कार है, वरना उनके हाथों में तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती ना मैंने, तो तू भी बिल्कुल उनके जैसा बन जाता। वैसे पापा के जो गुण मैंने छोड़े हैं उसे लेने में निधि ने कोई कसर नहीं छोड़ी मम्मी। वो अभी तक अपने कमरे में ही सो रही है। ए भगवान, ये लड़की भी ना, ये तो हरकत है इन लोगों की। 10:30 बजे उसे कॉलेज जाना है और 10 बजे तक इसकी नींद पूरी नहीं हो रही। जा जाकर उसे उठा, तब तक मैं उसका टिफिन पैक कर देती हूँ और तेरे पापा का नाश्ता लगा देती हूँ। सुषमा फौरन रसोई में जाती है और खाना गर्म करके टेबल पर लगाने लगती है। अंगड़ाई लेता हुआ महेश अपने कमरे से बाहर आता है। खाना लग गया है, मुंह हाथ धोकर आइए और खाने पर बैठ जाइए। अभी कैसे सुषमा जी? हाँ हाँ, अभी कैसे? अभी तो मैं अपने जूते में पॉलिश करूंगा, अपनी दाढ़ी को कलर करूंगा, बाल रंगूंगा, फिर पानी गरम करूंगा, आधा घंटा टीवी देखूंगा, फिर नहाऊंगा और तब जाकर खाऊंगा। अरे हरकतें बदलिए आप। 1 महीने में आपकी बहू आने वाली है। बहू अगर देखेगी कि ससुर की ऐसी हरकत है तो वो क्या सीखेगी? बहू को मुझसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसे हमें यह दिखाने की जरूरत है कि वो अपने मायके से क्या सीख कर आई है और मेरे देर से उठने से क्या सीख लेगी। वो कुछ नहीं सीखेगी। जहाँ स्ट्रिक्ट होना है वहाँ स्ट्रिक्ट भी हूँ मैं, वरना इतने पैसे होने के बाद भी करण कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करता। अच्छा, तो फिर निधि के बारे में क्या कहेंगे आप? तभी कमरे से बाहर आकर निधि कहती है, मेरा क्या है मम्मी, मैं तो पराए घर चली जाऊंगी। कुछ दिन तो सोने दो यहाँ मुझे। वहाँ तो लोग मुझे 6 बजे उठा देंगे। ऐसे भी भाभी आने वाली है इस घर में। अब बहू के आने के बाद बेटी को कौन नहीं पूछेगा? करण का रिश्ता प्रिया से तय हुआ था और 1 महीने बाद दोनों की शादी थी। एक छोटे से परिवार में आने की बात से प्रिया बड़ी खुश थी। ठाकुर जी की कृपा है भाभी जी, जो छोटा परिवार मिल गया। अगर 3-4 भाइयों का परिवार होता तो पूरी जिंदगी प्रिया की रसोई में ही कट जाती हम लोगों की तरह। आज तक हमारे सर से पल्लू नहीं हटा सके हम। थैंक गॉड। ये सब ड्रामा वहाँ नहीं है मम्मी। करण के पापा तो खुद अपनी बेटी को जींस लाकर देते हैं। खुद इतने अच्छे से बन संवर कर रहते वो, कोई देख कर कह नहीं सकता कि 55 साल की उम्र है उनकी। अभी तक तो सब अच्छा है, टचवुड, आगे भी हो। टचवुड बेटा, टचवुड, सब अच्छा ही होगा। हमने कब किसी का बुरा किया है जो भगवान हमारे साथ बुरा कर देंगे? हाँ? 1 महीने के बाद धूमधाम से बारात ले जाकर करण अपनी प्रिया को अपने घर ले आता है। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर प्रिया और करण सत्यनारायण की पूजा में बैठ जाते हैं। सब कुछ अच्छी तरह हो जाता है। फिर रसोई में जाकर प्रिया सभी के लिए चाय बनाती है। मम्मी को कॉल लगाती हूँ। अच्छा हुआ बेटा तूने कॉल कर दिया, मैं तुझे फोन करने वाली थी। सब कैसा है वहाँ बेटा? मम्मी जी थोड़ी स्ट्रिक्ट लग रही है, बाकी सब तो अच्छे हैं। पापा जी तो इतने चिल हैं, मम्मी की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सारी चीजों को वो अकेले ही संभाल लेंगे। चलो चाय बन गई है, मैं सभी को चाय पिलाकर आती हूँ। प्रिया सभी को चाय बनाकर पिलाती है। हो गई शादी, सब कुछ अच्छे से हो गया, टेंशन खत्म हुई। अब सीधा निधि की शादी में वापस आऊंगी। चल महेश, अब तो मुझे मेरे घर छोड़ा। महेश अपनी बहन को उसके घर छोड़ने चला जाता है और 2 दिन के बाद वापस लौटता है। रात को प्रिया सभी को खाना बनाकर परोसती है। ये कैसा सादा खाना बना दिया बहू तुमने, जरा भी स्वाद नहीं है खाने में। और मैंने तुझे फोन पर लहसुन की चटनी बनाने को बोला था ना, कहाँ है चटनी? वो लाल वाली चटनी लहसुन की तो है पापा जी, लहसुन और मूंगफली की। लहसुन और मूंगफली की कौन सी चटनी होती है? मैंने तुझे लहसुन की चटनी बोला था बनाने को, नहीं बन रही थी तो मुझसे कह देती। और अभी तक प्रिया को सबसे प्यारे लगने वाले उसके ससुर जी खौफनाक लगने लगते हैं। महेश गुस्से से प्लेट को आगे सरकाकर अपने कमरे में चला जाता है। ये तो नाराज हो गए। एक बात याद रखना प्रिया, इस घर में एक बार तू मुझे नाराज कर सकती है पर अपने पापा जी को नहीं। इन्होंने एक बार किसी चीज की चाह कर ली तो कर ली। मैंने कभी पहले लहसुन की चटनी बनाई नहीं थी ना मम्मी जी,
तो मुझे लगा मूंगफली डालने से शायद ये ठीक से बनेगी। मैं फिर से जाकर लहसुन की चटनी बनाती हूँ। अभी तो 8 ही बजे हैं। दोबारा से खाना परोस दूंगी पापा जी को। तब तक आप सब खाना खाइए। प्रिया फिर से रसोई में जाती है और अपने ससुर जी के लिए यूट्यूब से देखकर लहसुन की चटनी बनाकर तैयार कर लेती है और फिर से खाने की प्लेट तैयार कर अपने ससुर जी के पास कमरे में लेकर जाती है। पर खाने का पहला निवाला लेते ही महेश और चिढ़ जाता है। खाना बना रही हो बहू की मजाक कर रही हो तुम। नहीं मन है बनाने का तो कह दो। सुषमा जी, सुषमा जी कहाँ हैं आप? गड़बड़ाती हुई सुषमा कमरे में आती है। क्या हो गया जी आपको? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? दीदी से कोई बात हो गई क्या? दीदी से क्या बात होगी? उनके पास जाकर तो मैं खुश था। इतनी अच्छी लहसुन की चटनी खिलाई दीदी ने कि मूड ही हरा हो गया। मुझे लगा चटनी ही तो है, बहू भी बना लेगी। पर नहीं, यहाँ तो किसी से भी चटनी नहीं बन रही। एक ब्रेड शेक कर ला दो, वही खाकर सो जाऊंगा। सुषमा समझ जाती है कि उसके पति को ये चटनी का भूत कहाँ से चढ़ा है। हॉल में जाकर वो अपनी ननद को फोन लगाती है। जिस हिसाब से महेश मेरे सामने उस चटनी को मांग मांग कर खा रहा था, मुझे लगा ही था कि उसे बड़ी पसंद आई है। इसीलिए उसके मना करने के बाद भी शीशी में भरकर मैंने उसके बैग में रख दी थी। निकाल कर खिला दे उसे। थैंक यू बुआ जी, आपने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी, वरना पता नहीं आज यहाँ क्या होता। कुछ दिन तो किरण की भेजी हुई चटनी चलती है, पर चटनी कितने दिन चलती? जिस दिन चटनी खत्म होती है उसी दिन से खाने की टेबल पर कलेश फिर से शुरू। वो स्वाद नहीं आ रहा ना पापा खाने में। अरे लहसुन की चटनी ही नहीं है तो कहाँ से आएगा बेटा स्वाद? अरे बहुत सारा लहसुन की चटनी लाना तो। वो चटनी तो खत्म हो गई पापा जी। ये बात पहले ही बता देती बहू तो मैं खाने पर बैठ पाएंगे। और फिर से महेश खाने से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अब तो आपको पता है ना भाभी की चटनी बुआ जी ने बनाई थी, तो उनसे पूछ लेती आप कि कैसे बनी थी चटनी और बनानी थी। पापा का मूड तो खराब नहीं होता, भूखे सोएंगे वो, फिर सुबह चिढ़कर उठेंगे। ये बात तो निधि ठीक कह रही है बेटा। तूने दीदी से बात क्यों नहीं की? जब चटनी इतनी बची थी कि 2 वक्त ही चल पाती, तभी मैंने बुआ जी को फोन कर लिया था मम्मी जी। बुआ जी ने ये लहसुन की चटनी हरे लहसुन की बनाई है। मैं आज सुबह ही मार्केट में गई थी, पर वहाँ कहीं हरे लहसुन बिकते ही नहीं है। हरे रंग के भी लहसुन आते? बताओ तो, मुझे तो आज पता चल रहा है। क्या नहीं होता बेटा, प्रकृति में सब कुछ होता है। मैंने कभी बनाया नहीं तो तुझे पता नहीं। बचपन में मेरी माँ भी ना हरे लहसुन की चटनी बनाती थी। अच्छा, पर ऐसा कैसे हो सकता है प्रिया कि इतने बड़े शहर में कहीं हरा लहसुन ही नहीं है? अगर ऐसी कोई चीज होती है तो मिलती होगी। अरे तू ही कल जाकर मार्केट में पता कर बेटा, क्योंकि अगर हरा लहसुन नहीं मिला तो फिर से तेरे पापा घर का माहौल खराब कर देंगे। जाकर उन्हें एक ब्रेड शेक कर दे देती हूँ, कुछ तो खाए। दिल्ली की सुबह सुबह की ठंड में करण हरा लहसुन ढूंढने मार्केट में निकल जाता है। इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान पर हर जगह एक ही जवाब मिलता है। इस तरफ हरा लहसुन कोई खाता नहीं भैया, तो हम लाते भी नहीं। यहाँ तो कहीं नहीं मिल पाएगा आपको हरा लहसुन। अरे भाई, तुम मुझसे ज्यादा पैसे ले लो, 2 गुना 4 गुना पैसे ले लो, पर मुझे कहीं से भी हरा लहसुन लाकर दे दो भाई। अपने भाई का दर्द समझो, तुम भी तो मर्द हो। बाप रे बाप, क्या हरे लहसुन की जड़ों में से निकाल रहे भैया, जो आप 4 गुने पैसे देने को भी तैयार हो गए। अब ये प्रिया क्यों फोन करने लगी? उसे कैसे बताऊं कि नहीं मिला लहसुन अभी तक? अच्छा, भौजी का खौफ है, तभी कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे घर की खुशहाली की बात है भाई, कुछ तो उपाय बता, क्या करूं? लहसुन तो आराम से छत पर उगाया जा सकता है, या घर के बाहर कोई छोटी सी जगह है तो वहाँ। अब घर बचाना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये बुरी खबर करण आकर अपनी बीवी को देता है। अब ये लहसुन का पौधा कहाँ मिलेगा? अब क्या होगा मम्मी जी? अरे कुछ नहीं होगा बेटा, तू टेंशन ना ले, कोई ना कोई दिमाग लगा लेंगे हम। सुषमा ये कह रही होती है कि तभी बाहर से भागती हुई निधि वहाँ आती है। मम्मी जल्दी चलो, बगल वाली सोमा आंटी के घर से लहसुन की चटनी की स्मेल आ रही है जो बुआ जी ने भेजी थी। चटनी मिली भी तो ऐसे लोगों के घर में जिनसे हमारी बातचीत ही बंद है। पर अगर वो ऐसी ही चटनी बना रही है मम्मी, मतलब उनको कहीं से तो हरे लहसुन मिल रहा है। निधि के नाक पर तुम लोग भरोसा मत करो, आधे से ज्यादा वक्त तो इसका नाक बंद रहता है। इस बंद नाक में भी मुझे स्मेल आ रही भैया, तो सोचो कितनी टेस्टी चटनी बनी होगी। और इस बात की पुष्टि करने के लिए करण, प्रिया और सुषमा
सोमा के घर के बाहर पहुंचते हैं, जहाँ से सच में हरे लहसुन की चटनी की खुशबू आ रही थी। भाभी वो देखो, आंटी के गार्डन में हरे लहसुन के पौधे लगे हैं। उस तरफ इशारा मत कर बेटा, अगर सोमा ने देख लिया तो बेकार में हमारे घर पर दाना पानी लेकर कलेश करने आ जाएगी। सभी का चेहरा मुरझा जाता है और सब वापस लौट आते हैं। सुषमा पहले किचन में जाकर 2 ब्रेड सेककर अपने पति के लिए तैयार कर लेती है। पराठे तो बना रही हूँ मम्मी जी, आप ब्रेड क्यों सेक रही हैं? चटनी के बिना तेरे पापा जी खाना नहीं खाने वाले बेटा, उनका गुस्सा बड़ा तेज है। मैंने कहा था ना, एक बार उन्होंने किसी चीज की जिद कर ली तो कर ली, अब खाना तो वो चटनी के साथ ही खाएंगे। प्रिया ना ही अपने ससुर को ब्रेड खाता देख पा रही थी, ना ही अपनी सास का मुरझाया चेहरा, और परेशान होकर वो अपनी माँ को कॉल लगाती है। हे भगवान, मेरी बेटी के ससुराल की शांति बनाए रखना। बता, तुझे तेरी सास स्ट्रिक्ट लग रही थी, आज वही औरत तेरे साथ खड़ी है। और तेरे ससुर जी जो चिल लग रहे थे, उन्होंने ही सारा रायता फैला रखा है। जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं बेटा। अब कैसे तेरे ससुर जी की ख्वाहिश पूरी की जाए? अब हमारे घर तरफ अगर हरे लहसुन होते तो मैं तुरंत ला कर देती थी, पर है ही नहीं। मैं तो तेरी खुशी के लिए अपना कलेजा भी निकाल कर दे दूं बेटा। कलेजे से पापा जी खुश नहीं होंगे ना मम्मी, मुझे हरा लहसुन चाहिए। एक काम क्यों नहीं करती, तू सुबह 4 बजे उठकर उस पड़ोसन के गार्डन से हरा लहसुन चुरा कर लिया। उसे क्या ही पता चलेगा, कलेश करेगी तो कह देना गाय खा गई होगी। और उसी वक्त प्रिया ऑनलाइन खुद के लिए लहसुन का पौधा मंगवा लेती है और उसे अपने घर के बाहर बो देती है। आप ठीक है, खुद के गार्डन में भी 2-4 पौधे होने चाहिए, ताकि कोई कलेश करने आए तो मैं कह सकूं ये हरे लहसुन मेरे खुद के बागान के हैं। बस प्रिया अगली सुबह का इंतजार कर रही थी, पर इत्तेफाक से शाम को ही सोमा के पूरे परिवार वालों को घर में ताला लगाकर बाहर जाता देख लेती है। अरे वाह, भगवान तूने तो पहले ही मामला सच कर दिया। सोमा का परिवार जैसे गाड़ी में बैठकर निकलता है, प्रिया चुपके से दीवार फांदकर उस घर के बागान से हरे लहसुन तोड़ कर ले आती है और चटनी बनाकर अपने ससुर के लिए खाना तैयार कर लेती है। सुबह तुमने पौधा लगाया और अभी लहसुन उग भी गए। वाह वाह प्रिया, अब तो आप खुश है ना पापा? प्रिया ने हरे लहसुन की चटनी बनाई है, बिल्कुल वैसी ही जैसे बुआ जी बनाती है। हाँ पापा, ये बिल्कुल वैसी ही चटनी है। आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो खाकर देखिए। और अपने 2 दिन के अनशन को छोड़कर महेश आज फिर से खाना खा लेता है। रात को सोमा का परिवार लौट कर आता है। कहीं इन लोगों को कुछ पता न चल जाए, भगवान मेरी रक्षा करना। पर सोमा के घर से कोई आवाज नहीं आती और बात संभल चुकी है ये सोचकर प्रिया आराम से सो जाती है। अगली सुबह 4 बजे चुपके से प्रिया फिर से अपने पड़ोसी के घर जाती है और हरे लहसुन तोड़ कर ले आती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और आज सुबह जब प्रिया फिर दीवार फांदकर सोमा के बागान में पहुंचती है, आंटी आप पकड़ी ही गई ना आज? देखिए जी ये क्या कर रही थी, लहसुन की चोरी। इतनी मुश्किल से हम अपने बागान में लहसुन उगाते हैं और ये खा जाती है। अपने पूरे घर को लेकर सोमा प्रिया के ससुराल पहुंच जाती है। ये संस्कार दी है सुषमा तुमने अपनी बहू को कि दूसरे के घर में चोरी करो? चोर बहू लेकर आई हो तुम। अब कहाँ गए तुम्हारे खानदान के उसूल? तो यहाँ से लहसुन ला रही थी प्रिया। मुझे प्रिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये लो 20,000 रुपए और अपना ड्रामा समेटो। महेश कहता तो कुछ नहीं, पर अब उसे लहसुन की चटनी नहीं मिल पाएगी इस बात की चिढ़ उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। लहसुन की चटनी का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा भगवान? सुबह 8 बजे जब प्रिया हरे लहसुन के पौधे में पानी देने जाती है तो क्या देखती है कि लहसुन बनकर तैयार है। अब तो महेश रोज चटनी खाता, पर कहते हैं ना इंसान की जिद उस पर ही भारी पड़ जाती है। सभी का नाश्ता ओवर होने वाला था, पर महेश अभी तक खाने पर नहीं आया था। कहाँ है जी आप? आपकी फेवरेट चटनी बनी है। आजकल ये बाथरूम में बहुत देर लगा देता है। कुछ देर बाद लड़खड़ाते हुए महेश बाथरूम से बाहर आता है और खड़े होकर हाथ में प्लेट लेकर खाना शुरू करता है। बैठ के आराम से खाइए ना पापा जी, अब तो हरे लहसुन की चटनी भी है। एक लहसुन मेरे भी उगाया तो बैठ नहीं पाऊंगा। लगातार लहसुन खाने से महेश के पेट में दर्द रहने लगा था, पर जिद को कायम रखते हुए वो चटनी खा रहा था, जिस कारण उसके पेट में गर्मी बढ़ने से उसकी बॉडी में यहाँ वहाँ फोड़े निकलने लगे थे।
रात को बिस्तर पर। मेरे पेट, लगता है पेट में भी घाव निकल आया है सुषमा जी। आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए ना। ना बैठ पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं। कल सुबह होते ही मैं डॉक्टर भैया को बुलाती हूँ। और डॉक्टर आते ही एक ही बात कहते हैं, भगवान तुम्हें बचा रहे थे महेश, इसीलिए हरे लहसुन नहीं मिल रहे थे तुझे, पर हमेशा से सब कुछ मिलता आया है ना तुझे। इस चीज को कैसे ना हासिल करता तू, अब भुगत। नहीं भाई नहीं, मुझे बचा लेना, कसम खाता हूँ अब कभी बेफिजूल की जिद नहीं पालूंगा। महेश का गुरूर हमेशा के लिए टूट जाता है और हरे लहसुन का चैप्टर क्लोज हो जाता है। लहसुन की